हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। बोकारो में मैया योजना के पैसे के लिए सड़क पर उतरी महिलाएं, जमकर किया हंगामा। फुसरो नगर परिषद और बेरमो प्रखंड क्षेत्र की हजारों लाभुकों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 3 किस्तों के 7500 रुपए अब तक उनके खाते में नहीं आए हैं। सोमवार को आक्रोशित महिलाएं सड़क पर उतर गई। उन्होंने बेरमो थाने के समीप विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरने से फुसरो जैना मोड़ मुख्य सड़क लगभग 1 घंटा जाम रही। मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिलने से महिला लाभुक नाराज हैं। वे ब्लॉक और बैंक का चक्कर काट काट कर परेशान हो गई हैं। आखिरकार उनके सब्र का बांध टूट गया और वे सड़क पर उतर गई। इधर बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह सड़क जाम कर रही महिलाओं के पास पहुंचे और उनसे सड़क जाम नहीं करने का आग्रह किया। इसके बाद थाना प्रभारी लाभुकों को लेकर बेरमो अंचल कार्यालय गए और काफी समझाने का प्रयास किया। इसी बीच काफी हो हंगामा हुआ। इसके बाद थाना प्रभारी ने महिलाओं को बेरमो सीओ संजीत कुमार सिंह से फोन पर बात कराई। सीओ ने आश्वासन दिया है कि वह अभी बाहर हैं। मंगलवार को सुबह 11 बजे वह महिलाओं से बातचीत करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। इसके बाद आक्रोशित महिलाएं शांत हुई। सांसदों की सैलरी 24% बढ़ी। हर सांसद को अब 1,24,000 मिलेंगे। पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 की गई। सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक मौजूदा सांसदों को अब 1,24,000 प्रति माह मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर 5 साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई है। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। आपके राशन कार्ड में भी है यह गलती तो नहीं आएंगे मैया सम्मान योजना के पैसे। जान लिया जरूरी जानकारी। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के एक साथ 3 माह की राशि हाल ही में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हालांकि कई लाभुक भी हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से अब तक अपनी बकाया राशि नहीं मिल सकी है। अब ऐसी महिलाएं पैसे पाने के लिए कभी बैंक तो कभी ब्लॉक के चक्कर काटने को विवश हैं। जिला प्रशासन की माने तो राशन कार्ड में कई छोटी मोटी गलतियों की वजह से ये पैसे अटका हुआ है। इसलिए इधर उधर भागने की बजाय आप एक बार अपने राशन कार्ड की जांच जरूर करा लें। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्ड में आपका सही नाम अवश्य होना चाहिए। इसलिए अगर आप भी मैया सम्मान योजना का पैसा ना मिलने के कारण ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं तो एक बार यह जरूर देख ले कि आपका नाम राशन कार्ड में सही लिखा हुआ है या नहीं। प्रशासन ने यह भी बताया कि राशन कार्ड का केवाईसी ना होने के कारण भी कई लोगों का पैसा रुका हुआ है। इसलिए इसकी भी जांच जरूर करा ले। आवेदन फॉर्म भरे गए राशन कार्ड के नंबर की भी जांच जरूर करा ले। अगर आपके किसी भी दस्तावेज में छोटी सी भी गलती नजर आती है तो तुरंत उसे सही करवाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक हो और आपने केवाईसी भी करा ली हो। इस योजना के सभी लाभुकों के आवेदन का सत्यापन अभी भी जारी है। जिन लोगों के आवेदन का सत्यापन हो चुका है उनके खाते में यह राशि पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि सत्यापन के दौरान अगर किसी प्रकार की गलती पाई गई तो आपका नाम लाभुक के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम हत्याकांड का खुलासा। लेवी वसूली के लिए की गई थी हत्या। 4 गिरफ्तार, हथियार और बाइक बरामद। हजारीबाग पुलिस ने एनटीपीसी के डीजीएम डिस्पैच कुमार गौरव हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है। कटकमदाग थाना क्षेत्र में 8 मार्च को हुई इस वारदात के चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि बड़कागांव और केरेडारी की कंपनियों से लेवी वसूलने के लिए यह वारदात की गई। आरोपियों ने 27 फरवरी को साजिश रची और रैकी की। 5 मार्च को हथियार जुटाए। 8 मार्च सुबह 9:32 पर पल्सर बाइक से स्कॉर्पियो पर फायरिंग कर दी। एसआईटी ने मुख्य शूटर
जो मिंटू पासवान, बाइक चालक राहुल मुंडा, रैकी करने वाले मनोज माली और हथियार सप्लायर अजय यादव को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक, एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 5500 रुपए नगद, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए हैं। बोकारो से राजस्व कर्मचारी 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, धनबाद एसीबी ने ऐसे दबोचा। बोकारो के गोमिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी ललन कुमार को धनबाद एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोमवार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व कर्मचारी ललन कुमार एक व्यक्ति से ऑनलाइन नाम सुधारने के एवज में 20,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। पैसे नहीं देने पर बार बार परेशान कर रहा था। पीड़ित ऑफिस का चक्कर काट कर तंग आ गया था। आखिरकार उस व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसीबी धनबाद से की। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने सोमवार को अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी ललन कुमार को अंचल कार्यालय के समीप स्थित उसके आवास से 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम उसे धनबाद ले गई। झारखंड में नक्सलियों की साजिश नाकाम, बूढ़ा पहाड़ से 2 किलो का आईडी बम बरामद। झारखंड के गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ इलाके में नक्सलियों की साजिश सोमवार को नाकाम हो गई। सर्च ऑपरेशन पर निकले सुरक्षा बलों ने जंगल से 2 किलो का आईडी बम बरामद किया है और उसे जंगल में ही बम निरोधक दस्ते की मदद से नष्ट कर दिया। इससे बड़ा हादसा टल गया है। गढ़वा जिले के बड़गढ़ थाना क्षेत्र के बूढ़ा पहाड़ इलाके से नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर आईडी बम रखा गया था। आईडी बम बरामद होने की जानकारी सीआरपीएफ 172 बटालियन द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। रांची में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने और मांझी में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में अवैध नकली शराब जब्त की गई है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह कार्रवाई सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा के निर्देश पर हुई है। छापेमारी दल में शामिल पदाधिकारियों ने बताया कि किराए के मकान में बड़े स्तर पर शराब की रिफिलिंग की जा रही थी। इसके लिए एक मशीन भी रखी गई थी। घटनास्थल से लाखों की शराब जब्त हुई है। सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम गुप्त सूचना के आधार पर जब छापेमारी करने एक घर में घुसी तो वहां की व्यवस्था देख भौचक रह गई। उस मकान में महंगी शराब की खाली बोतलों का ढेर लगा हुआ था। महंगी शराब की बोतलों में सस्ती शराब भरकर नए सिरे से बोतलों को सील किया जाता था। यह धंधा कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ था। उत्पाद विभाग की टीम ने अभी तक गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम का खुलासा नहीं किया है। अधिकारी अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि महंगी बोतलों में भरी शराब को कहां खपाई जाती थी। त्योहारी सीजन में जमशेदपुर पुलिस अलर्ट। ईद रामनवमी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी, बाजार और धार्मिक स्थलों पर विशेष नजर। जमशेदपुर में आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने सोमवार को सुरक्षा बलों की विशेष बैठक ली। उन्होंने पीसीआर, बाइक पेट्रोलिंग और क्यूआरटी के जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। पुलिस ने बाजार क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। लगातार पुलिस बाइक और फुट पेट्रोलिंग कर रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई के लिए क्यूआरटी टीम को विशेष निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दुमका में बच्चा चोर, अफवाह पर पुलिस सख्त। भ्रामक खबर फैलाने पर होगी कार्रवाई। एसपी पिछले 2 दिनों से जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चा चोर की अफवाह थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला के कई इलाकों से यह खबर सामने आ रही है कि लोग लाठी डंडे, तीर धनुष के साथ रात में गांव में पहरा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कोई अनजान नजर आ जाता है तो उसे गांव में घुसने से रोक देते हैं। ऐसे में इस बात का खतरा काफी बढ़ गया है कि बाहरी व्यक्ति किसी काम से उस गांव की ओर चला जाए तो कहीं बड़ी हिंसनात्मक घटना का शिकार न हो जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अफवाहों का खंडन किया है। बच्चा चोर की अफवाह को रोकने के लिए दुमका पुलिस की ओर से एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने आम जनता से अपील की है। एसपी ने इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। खासतौर पर पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। एसपी ने कहा है कि ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जिनके द्वारा इस तरह की अफवाह फैलाई जाएगी, उस ग्रुप के एडमिन पर विधि सम्मत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने लोगों से भड़काने वाले पोस्ट शेयर न करने की अपील की है। साथ ही अप्रमाणिक जानकारी, तस्वीर, वीडियो सोशल मीडिया पर न डालने का भी हिदायत दी है।
एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने दुमका वासियों से अपील की है कि अगर ग्रामीणों को अपने गांव में कोई अपरिचित या संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो इसकी सूचना ग्रामीण पुलिस को जरूर दे। इसके लिए ग्रामीण 112 पर डायल कर सारी बातों की जानकारी दे सकते हैं। सीएम आवास में दावत ए इफ्तार का आयोजन, बड़ी संख्या में रोजेदार हुए शामिल, सभी धर्म के लोगों की रही शिरकत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से माह ए रमजान के मुबारक मौके पर सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में दावत ए इफ्तार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी रोजेदारों को रमजान की दिली मुबारकबाद दी। मौके पर सभी धर्म के लोगों ने एक साथ रोजा इफ्तारी की। दावत ए इफ्तार में मुख्यमंत्री के साथ सभी ने राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि, विकास और अमन चैन के साथ साथ प्रेम, भाईचारा, खुशहाली, बरकत और रहमत की दुआ मांगी। दावत ए इफ्तार में मंत्री दीपक बिरवा, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन अंसारी, दीपिका पांडे, सुदिव्य कुमार के अलावा कई जो है विधायकगण, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और वरीय पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। आशुतोष ने लखनऊ के मुंह से छीनी जीत, हैरत अंगेज पारी खेल सबको चौंकाया। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल 2025 के चौथे मुकाबले में मात्र 1 विकेट से हराया। दिल्ली की जीत के हीरो आशुतोष शर्मा रहे, जिन्होंने 31 गेंदों पर 5 चौके और इतने ही जो है गगनभेदी छक्कों की मदद से 66 रनों की मैच जिताओ पारी खेली। 210 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली 65 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा चुका था। तब बल्लेबाजी करने आए आशुतोष ने स्टब्स 34 और विपराज निगम 39 के साथ शानदार साझेदारियां कर पहली टीम को टारगेट के नजदीक पहुंचाया और फिर जीत भी दिलाई। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ ने दिल्ली के सामने 210 रनों का टारगेट रखा। लखनऊ को इस स्कोर तक पहुंचने में मिचेल शर्मा और जो है निकोलस पूरन ने जो है अहम रोल अदा किया, जिन्होंने क्रमशः 72 और 75 रनों की तूफानी पारियां खेली। रामनवमी पर नहीं बजेगा डीजे, जुलूस तय रूट पर ही निकाले वीडियो। ईद, शरहुल व रामनवमी का त्यौहार शांति व सौहार्द के साथ संपन्न कराने को लेकर गोड्डा जिले के पदाधिकारियों ने क्षेत्र का भ्रमण किया। सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी दयानंद जायसवाल, डीएसपी कुमार गौरव, सीओ ऋषि कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर मधुसूदन मोदक व थाना प्रभारी आनंद कुमार साहा ने जवानों के साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरोनी, रानीडी, राजपुरा, लोबंधा सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। पदाधिकारियों ने क्षेत्र के मुखिया, पूजा समितियों के पदाधिकारी व विभिन्न समुदायों के गण्यमान्य लोगों से मिलकर त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। लोगों से जरूरी जानकारियां भी प्राप्त की। अधिकारियों ने रामनवमी जुलूस के रूट की जांच की और समितियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वीडियो दयानंद जायसवाल ने कहा है कि डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। रामनवमी जुलूस निर्धारित रूट पर ही निकाला जाएगा। डीएसपी कुमार गौरव ने सभी पूजा समितियों को वॉलंटियर्स टीम बनाकर उनकी सूची थाना को सौंपने का निर्देश दिया। देवघर में कार ऑटो की टक्कर, बीएड की एक छात्रा की मौत, 5 अन्य घायल। स्कूल से लौटते वक्त हुआ हादसा। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में चोपा मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बीएड की छात्रा किरण सोरेन की जान चली गई। इसमें से 5 अन्य छात्राएं भी घायल हुई हैं। घटना उस समय हुई जब ऑटो से छात्राएं बांका हाई स्कूल से वापस लौट रही थी। वे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने और लेसन प्लान बनाने गई थी। चोपा मोड़ के पास देवघर से गोड्डा जा रही एक कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। घायल छात्राओं में दृश्या वातस्य, निशा भारती, नेहा ठाकुर, प्रीति टुड्डू और श्रोता कुमारी शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल देवघर पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को वार्ड में भर्ती कर लिया है। मोहनपुर थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों वाहनों के चालक घटनास्थल से फरार हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 21 जिलों में ही सरकार करा सकी है ट्रिपल टेस्ट, समय पर कैसे होगा निकाय चुनाव। सदन में सरयू राय ने उठाया मामला। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने सोमवार को विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से नगर निकायों के चुनाव का मामला उठाया। राय ने सरकार से पूछा है कि 16 जनवरी 2025 को न्यायालय के अवमानना के नोटिस पर सरकार ने उच्च न्यायालय में दायर शपथ पत्र में कहा है कि 4 माह के भीतर सरकार नगर निकायों का चुनाव करा लेगी। यह अवधि 16 मई 2025 को पूरा हो रही है। चुनाव की तिथि से 1 महीना पहले आमतौर पर चुनाव की घोषणा होती है। क्या राज्य सरकार 4 माह पूरा होने पर पुनः न्यायालय के सामने जाकर चुनाव की तिथि बढ़वाएगी या इस अवधि में राज्य के सभी नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट करा लेगी? यदि ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाया तो पंचायतों की चुनाव की तरह नगर निकायों के चुनाव भी करा लेगी।
इस पर विभागीय मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हर हाल में ट्रिपल टेस्ट कराकर समय पर चुनाव करा लेंगे और यदि ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा नहीं हो सकेगा तो उच्च न्यायालय से फिर समय लेंगे। इस तरह से नगर निकायों का चुनाव फिर ठंडे बस्ते में जाने की संभावना अधिक है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट का सर्वे कराने की प्रक्रिया पूरी हुई है। 3 जिलों में सर्वे का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। सर्वे के उपरांत ट्रिपल टेस्ट पर अंतिम निर्णय के लिए कतिपय प्रक्रियाओं से सरकारी विभागों को गुजरना पड़ता है। उसमें जो वक्त लगेगा सो अलग होगा। जेएमएम ने की लोहरदगा जिला अध्यक्ष की घोषणा। मौजमिल अहमद को तीसरी बार जिम्मेदारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो की केंद्रीय कमेटी ने लोहरदगा जिला अध्यक्ष पद पर मौजमिल अहमद को लगातार तीसरी बार नियुक्त किया है। इसके अलावा तिवारी ओरांव को जिला उपाध्यक्ष और अनिल ओरांव को जिला सचिव बनाया गया है। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मौजमिल अहमद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आस्था जताते हुए कहा है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि लोहरदगा जिले में झामो को और मजबूत किया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। झारखंड महिला टीम ने 13वीं सीनियर नेशनल पारा वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 में जीता रजत पदक। तमिलनाडु के इरोड में आयोजित 13वीं सीनियर नेशनल पारा वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 में झारखंड की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। टीम ने लगातार बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर फाइनल तक का सफर तय किया। टीम के कोच श्री मुकेश कंचन ने बताया कि झारखंड ने अपने पहले मैच में कर्नाटक को 18-25 से हराया। इसके बाद दूसरे मैच में उत्तराखंड को 16-25 से हराकर टीम ने अपनी बढ़त बनाई। तीसरे मैच में तेलंगाना के खिलाफ 15-25 से शानदार जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में झारखंड का मुकाबला राजस्थान से हुआ, जो पिछले वर्ष की चैंपियनशिप थी। झारखंड की टीम ने इस मैच में शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और 13-25 से एक तरफा जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में झारखंड का सामना हरियाणा से हुआ। झारखंड की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन कड़े मुकाबले में उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। खूंटी में घर में सो रहे शख्स को हाथी ने दीवार तोड़कर बाहर निकाला, फिर पटककर मार डाला। खूंटी जिले में एक जंगली हाथी ने रविवार देर रात जरियागढ़ थाना क्षेत्र के नागड़ा गांव में प्रवेश कर गया और एक ग्रामीण को पटककर मार डाला। शख्स की पहचान उमेश बारला 33 वर्षीय के रूप में हुई है। घर वालों ने बताया है कि उमेश रात को घर के कमरे में सो रहा था, तभी दीवार तोड़कर हाथी घर में घुस आया और उमेश को घसीट कर घर से बाहर निकाला और सूंड से पटक कर मार डाला। इसके बाद जंगल की तरफ भाग गया। परिजनों की आवाज सुनकर ग्रामीण आए, लेकिन तब तक उमेश बेशुद्ध हो चुका था। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से उमेश को जो है सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो है नागड़ा गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों को तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि दी। जातीय जनगणना कराने में सरकार इतनी सुस्त क्यों? सरना कोर्ट को भी जातीय जनगणना मिले जगह। प्रदीप यादव। जातीय जनगणना में देरी को लेकर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने सोमवार को घोषणा की है कि अगले वित्त वर्ष में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। प्रदीप यादव ने सरकार की सुस्ती पर सवाल उठाते हुए कहा, तेलंगाना ने हमसे बाद में शुरू किया, फिर भी उनका काम पूरा हो गया, लेकिन हमारी सरकार अभी तक ढीली रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने जातीय जनगणना में सरना कोर्ट को भी शामिल करने की मांग की है। इस दौरान यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें राहुल गांधी जातीय जनगणना को समाज का एक्सरे बताते हैं। यादव ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि राहुल जी कहते हैं कि यह समाज का एक्सरे है, लेकिन मेरा मानना है कि यह एक्सरे नहीं बल्कि समाज का MRI है, जो हर पहलू को गहराई से दिखाता है। गौरतलब है कि जातीय जनगणना का मुद्दा कांग्रेस और झामुमो दोनों के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। दोनों पार्टियों ने इसे एक महत्वपूर्ण वादा बताते हुए जनता के सामने रखा था। ऐसे में यह विषय न केवल राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि जनता के बीच भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय नियोजन की मांग पर जीप सदस्य का धरना। गोपीनाथपुर कोलियरी की आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू। धनबाद के मुकमा ACL गोपीनाथपुर में आउटसोर्सिंग कंपनी GCPL में स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग तेज हो गई है। जिला परिषद सदस्य संजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ कंपनी के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है।
जीप सदस्य पिंटू सिंह का कहना है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए आपस में उलझ गए हैं, लेकिन जनता का कोई भला नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रभावित पंचायत के बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दी जाएगी, तब तक यह गैर राजनीतिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। पलामू में 4 लेन निर्माण में नियमों की अनदेखी, ग्रामीणों ने 30 किलोमीटर तक कराया काम बंद, पूर्व मंत्री के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। पलामू में नेशनल हाईवे 39 के 4 लेन निर्माण में नियमों की अनदेखी के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता के त्रिपाठी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सोमवार सुबह से सिंगरा से शतबरवा तक करीब 30 किलोमीटर के दायरे में सड़क निर्माण कार्य रुकवा दिया। निर्माण एजेंसी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। एजेंसी प्रकलन के अनुसार काम नहीं कर रही है। ग्रामीणों की जमीन बिना मुआवजे दिए ली गई है। विरोध करने पर उन्हें पुलिस का भय दिखाया जाता है। निर्माण में कई खामियां सामने आई हैं। जरूरी स्थानों पर डायवर्सन नहीं बनाए गए हैं। अप्रोच रोड की व्यवस्था ठीक नहीं है। केनाल काटने के बाद पक्कीकरण नहीं किया जा रहा है। बिजली के तार और पोल को नुकसान पहुंचाया गया है। पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने कहा है कि जब तक कंपनी ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, तब तक काम नहीं होने दिया जाएगा। इधर डीसी ऑफिस में NHAI के संवेदक, कंपनी के मैनेजर, ग्रामीण और पूर्व मंत्री के त्रिपाठी की वार्ता हुई। बातचीत के क्रम में 12 बिंदुओं पर चर्चा की गई और 1 सप्ताह के भीतर इस पर पहल करने का आश्वासन दिया गया। कंपनी की ओर से बताया गया है कि सभी 12 सूत्री मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके बाद ही NH 39 का काम पूरा होगा। चाईबासा में दोस्त ने ही दोस्त का किया मर्डर, माघे पर्व मनाने बड़बिल गांव ले जाकर की हत्या, आरोपी ने किया सरेंडर। चाईबासा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़बिल गांव में एक युवक ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रविवार रात की है। वही आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया है। मृतक की पहचान जो है सुफल साई निवासी निर्मल बांड्रा के रूप में हुई है। आरोपी टोंटो थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने निर्मल को माघे पर्व मनाने के लिए अपने रिश्तेदार के घर बड़बिल गांव बुलाया था। वहीं पर उसने निर्मल की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। वही घटना के अगले दिन सोमवार को आरोपी ने मुफस्सिल थाना में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने अभी तक आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। SDPO के अनुसार मामले की जांच चल रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। जमशेदपुर में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश, महिला की चीख सुन लोग जुटे, बदमाशों ने की हवाई फायरिंग और भाग निकले। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया। ASG अस्पताल के पास रविवार रात महिला टहल रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने उनकी सोने की चेन छीनने का प्रयास किया। पुलिस सोमवार को भी घटनास्थल पर पहुंच CCTV की जांच की। महिला का घर पास में ही था। उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। उनकी चीख पुकार सुनकर पति भी घर से बाहर निकल आए। वह बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़े। बदमाशों ने खुद को घिरता देख बाइक पर सवार होकर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। साकची थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने बताया कि पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। मौके से एक खोखा बरामद किया गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। डॉग बाइट की घटनाओं पर प्रशासन सजग, रांची डीसी ने सभी अस्पतालों में एंटी रैबिज इंजेक्शन उपलब्ध होने पर दिया जोर। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने डॉग बाइट से होने वाले संक्रमण और रैबिज के खतरे को लेकर सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में एंटी रैबिज इंजेक्शन उपलब्ध होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। एंटी रैबिज इंजेक्शन कहाँ मिलेगा? सदर अस्पताल रांची, रिम्स रांची, प्रखंड अस्पताल में मिलेगा। वही डॉग बाइट होने पर क्या करे की बात करें तो घाव को तुरंत साबुन और साफ पानी से धोएं, एंटीसेप्टिक क्रीम या अल्कोहल लगाएं, रैबिज का टीका जरूर लगवाएं, चाहे कुत्ता टीकाकृत हो या नहीं। अगर घाव में सूजन, लालिमा या दर्द हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। झारखंड आत्मनिर्भर हो, हेमंत के मंत्री ने जताई इच्छा, बोले फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को 35% सब्सिडी। सूबे के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय महोत्सव में शिरकत की। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में कहा है कि राज्य में खाद्य पदार्थों का उत्पादन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने का कार्य छोटे स्तर पर अधिक से अधिक संख्या में करे ताकि हमारा झारखंड आत्मनिर्भर हो सके। 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय महोत्सव में पहुंचे उद्योग मंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन FPO, किसान उत्पादक कंपनियों PFC, सहकारिता स्वयं सहायता समूह SHG को परियोजना लागत का 35% की दर से 3 करोड़ रुपए और अधिकतम
10 करोड़ तक की अधिकतम अनुदान का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा है कि राज्य के वैसे स्वयं सहायता समूह जो खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण करते हैं उन्हें पूंजी की आवश्यकता है, तो प्रारंभिक तौर पर उनके फेडरेशन के स्तर पर प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपए की दर से पूंजी देने का प्रावधान है। कार्यक्रम के अंत में मंत्री संजय यादव ने कारोबारी राहुल अग्रवाल को 27 लाख रुपए, राजेश कुमार को 13,58,000 रुपए, अन्नी सेठी को 48,60,000 रुपए, ब्रह्मचारी को 5,45,000 रुपए, जावेद अख्तर समेत जो मीतू राय, वीरेन गांगुली, भोलानाथ उरांव आदि को चेक देकर सम्मानित किया। मां बेटी की हत्या के आरोपियों को मिली जमानत, तीनों आरोपियों का सामाजिक बहिष्कार। कोडरमा के तरवन गांव में पंचायत ने लिया फैसला। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के तरवन गांव में एक महिला और उसके 4 वर्षीय बच्चे की हत्या के आरोपियों को सामाजिक दंड मिला है। जमानत पर रिहा होने के बाद गांव की पंचायत ने आरोपियों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया है। घटना 27 अगस्त 2024 की है। आरोप है कि दिलीप यादव, उनकी पत्नी जसवा देवी और उनके छोटे पुत्र ने मिलकर सुमन देवी और उसके 4 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने दोनों के शव कुएं में फेंक दिए थे। इसके बाद घटना को छिपाने का प्रयास भी किया गया था। मृतका के पिता जो है टिपन महतो ने जयनगर थाना में मामला दर्ज कराया था। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। करीब 6 महीने बाद तीनों को जमानत मिल गई। होली से 2 दिन पहले जेल से छूटकर वे लोग गांव लौट आए। गांव में 5 जातियों के समूह हैं। हर समूह का एक मुखिया है। 23 मार्च को इन 5 समूह के प्रमुखों ने इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से तीनों जो है आरोपियों के सामाजिक बहिष्कार का फैसला किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि न्यायालय से जमानत मिल गई है, लेकिन गांव के लोग उन्हें सजा जरूर देंगे। जमशेदपुर में अपराध की योजना बनाते पकड़े गए 2 कुख्यात, देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद। पूर्व में कई घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकारी। जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एमजीएम थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोड़गोड़ा चौक के पास से इन जो है अपराधियों को पकड़ा। पकड़े गए अपराधियों में नंदन कुमार उर्फ नंदन पंडित उर्फ नंदन कुमार झा और राहुल गोप उर्फ बल्ले उर्फ यमदूत शामिल हैं। दोनों के पास से एक देशी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने सोमवार को यह जानकारी दी। पूछताछ में दोनों अपराधियों ने पूर्व में कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। दोनों अपराधी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय थे। इनके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। गिरिडीह में महिला ने की पति की हत्या, साड़ी से गला घोंट 100 फंदे से लटकाया, नशे की हालत में करता था पत्नी की पिटाई। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र के परसाटांड में एक युवक की ससुराल में हत्या हो गई। पत्नी कुमकुम देवी ने अपने 35 वर्षीय पति मिथिलेश राय की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला पति की प्रताड़ना से बहुत परेशान थी। पति उसके साथ अक्सर मारपीट किया करता था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में पत्नी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। रात में दंपति के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद महिला ने साड़ी से पति का गला घोंटकर हत्या कर दी और 100 फंदे से लटका दिया। प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर 2.5 लाख तक जुर्माना लगा सकती है कमेटी, मंत्री रामदास सोरेन ने सदन में दिया जवाब। झारखंड विधानसभा में प्राइवेट स्कूल की मनमानी और रीएडमिशन के नाम फीस बढ़ोतरी का मामला उठा। सोमवार को विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से झरिया के विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में रीएडमिशन के नाम पर हर साल 10 से 20% तक फीस बढ़ा दी जाती है। साथ ही किताबों में भी कमीशन वसूलने का काम किया जाता है। स्कूल द्वारा किसी खास स्कूल से ही किताब खरीदने के लिए कहा जाता है। रागिनी सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल गरीब का खून चूसने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन में जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी रोकने के लिए शुल्क समिति का गठन स्कूल में किया जाता है, जिसमें परिजन के साथ साथ स्कूल के शिक्षकों को भी कमेटी में रखा जाता है। इसके अलावा जिला में भी कमेटी बनाई जाती है। मंत्री ने कहा कि कमेटी चाहे तो स्कूल प्रबंधन पर 2.5 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है। लातेहार में रेलवे ट्रैक के पास गंभीर हालत में मिला 5 वर्षीय बच्चा। सीआईसी सेक्शन के बरकाकाना बरवाडी रेलखंड के रीचू घोटा रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर धरधरी पुल के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक 5 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से जख्मी और अचेत अवस्था मिला। उसकी पहचान कृष्ण कुमार पिता मनोज कुमार ग्राम नामाटोली इचाक के रूप में की गई है। बच्चे के सिर में काफी गंभीर चोट है और काफी रक्तस्राव हुआ है। रेलवे की मैन ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। इसके बाद स्थानीय समाज सेवी शाह, रेड क्रॉस सोसाइटी लातेहार के कोषाध्यक्ष विशाल चंद्र साहू ने आरपीएफ की मदद से उसे सदर अस्पताल लाया, जहां उसका प्राथमिक इलाज कर रिम्स रेफर कर दिया गया है। बच्चा कैसे जख्मी हुआ इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।
स्कॉर्पियो लूटकर भाग रहे थे लुटेरे, फिल्मी अंदाज में पुलिस ने दबोचा। पलामू में स्कॉर्पियो लूटकर भाग रहे 3 लुटेरों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट की स्कॉर्पियो, एक चाकू और 4 मोबाइल बरामद किया है। दरअसल पलामू के छतरपुर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि बटानी डैम के इलाके में 4 लुटेरे एक स्कॉर्पियो को लूटकर भाग रहे हैं। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था। पुलिस ने बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। वही स्कॉर्पियो लूटने के बाद लुटेरे तेजी से भाग रहे थे। इसी क्रम में स्कॉर्पियो नेशनल हाईवे 98 के सिलदाग मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद तीनों लुटेरे वाहन से निकलकर भाग रहे थे। इसी क्रम में पुलिस ने दौड़ाकर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों में छतरपुर थाना क्षेत्र के बागमाड़ा का रहने वाला दीपक विश्वकर्मा, जंगवलके का रहने वाला प्रदेश यादव और पिपरा थाना क्षेत्र के मसूरिया के रहने वाले नागेंद्र कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। लुटेरों की गिरफ्तारी की पुष्टि छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तीनों बदमाश पिछले कई दिनों से लूट की योजना बना रहे थे। बदमाशों का यह पहला प्रयास था। पहले प्रयास में ही सभी पकड़े गए हैं। 75वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। मौसम केंद्र रांची में छात्रों को दी गई मौसम से जुड़ी जानकारी। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरे के बीच सोमवार को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस का 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। रांची मौसम केंद्र ने नई पीढ़ी को मौसम से जुड़ी कई जानकारियां दी गई। मौसम पूर्व अनुमान और चेतावनी में गैप को कम से कम करने के उद्देश्य से इस बार अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस का थीम रखा गया है। सोमवार को नई पीढ़ी को पर्यावरण, मौसम और मौसम विज्ञान पूर्वानुमान की तकनीक से रूबरू होने का मौका मिला है। झारखंड में आपदा बनकर हर वर्ष आसमान से गिरने वाले वज्रपात की जानकारी देने के लिए मौसम केंद्र रांची में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, संत जेवियर्स कॉलेज, रांची विमेंस कॉलेज सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।